नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं शबनम। शराब घोटाले में केजरीवाल एक तरफ ईडी और सीबीआई को कोस रहे हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से जुड़े नए नए घोटाले सियासत में कोहराम मचा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने फिर सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है। एक लेटर से केजरीवाल के आलीशान महल की पोल खोल दी है। केजरीवाल की तो वाट लग गई। शराब वन विभाग दवाई के बाद आलीशान महल पर विवाद। बीजेपी का हंटर केजरीवाल के घर सियासी बवंडर। ये है केजरीवाल का आलीशान महल, जिस पर इस वक्त सीबीआई की टेढ़ी नजर है। शराब, वन विभाग, मोहल्ला क्लिनिक के बाद इस महल पर इस कदर विवाद छिड़ गया है कि सीएम साहब सिर पकड़कर बैठ गए हैं। आरोप है कि केजरीवाल ने अपने इस महल को आलीशान बनाने के लिए करोड़ों रुपए लुटा दिए। इस तथाकथित घोटाले की जब पोल खुली तो सियासत में मानो कोहराम मच गया। बीजेपी कैसे इस मुद्दे पर केजरीवाल को न घेरती, ये भला कैसे हो सकता था। बीजेपी के हाथ जैसे ही शीश महल की आरटीआई लगी, फिर देखिए क्या धमाका हुआ। पोल खुली तो आरटीआई में पता चला कि केजरीवाल साहब ने सिर्फ अपने घर के सिविल वर्क पर ही 29 करोड़ रुपए लुटा दिए। ये पैसा उनके घर से नहीं बल्कि सरकारी खजाने से लिया गया। सफाई मांगी गई तो जवाब ऐसा आया कि बीजेपी ने धोने का मौका नहीं छोड़ा। तुरंत मोर्चा संभालते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा मैदान में उतर आए। आरटीआई दिखाते हुए दावा ठोक दिया, सबूत है कि केजरीवाल दिल्ली के विकास की कीमत पर अपना व्यक्तिगत विकास चाहते हैं। दिल्ली सरकार से मिला आरटीआई का जवाब दिखाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में केवल सिविल वर्क पर 29 करोड़ 56 लाख 35,074 रुपए खर्च किए गए। केजरीवाल हर चीज को झूठा बताने में और बौखलाने में वक्त नहीं लगाते, तो ऐसे में संबित पात्रा सबूत गवाह भी साथ ले आए। बोलना शुरू किया तो आम आदमी पार्टी और आरोपों की झड़ी लगा दी। जो सबूत दिखाए उसमें गवाही भी खुद केजरीवाल सरकार की ही निकली, जो बयां कर रही थी कि केजरीवाल के घर में सिविल वर्क पर 29 करोड़ रुपए लुटा दिए गए। इस बात पर इसलिए सिर चकरा गया क्योंकि इतना पैसा मामूली काम पर उस मुख्यमंत्री ने खर्च किया जो हर वक्त ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं और ये कहते थे सत्ता में आएंगे तो न गाड़ी लेंगे न बंगला लेंगे, लेकिन सत्ता का नमक ऐसा चखा कि सीएम साहब गाड़ी नहीं गाड़ियों के काफिले में घूमते हैं, घर नहीं आलीशान महल में बैठते हैं। इसी आलीशान महल और केजरीवाल की पोल तो तब खुली जब महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले वासुदेव बोस ने एक आवेदन दायर किया जिसमें 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में सिविल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कारपेंटरी वर्क पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा। खेल सिर्फ यही नहीं थमा, आगे तो उन ठेकेदारों की लिस्ट भी मांगी गई जिसने ये काम करवाए और इस आरटीआई के जवाब में खुद ही केजरीवाल सरकार ने अपनी पोल खोल दी। महल विवाद में केजरीवाल सिर से पैर तक फंसे हुए हैं। ये मामला सीबीआई के हाथों में है क्योंकि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कोरोना के पीक टाइम में केजरीवाल ने अपने घर के रेनोवेशन में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। कोरोना के दौर में लोग महामारी में मरते रहे और केजरीवाल अपने घर के रेनोवेशन में पैसा लुटाने में जुटे रहे। जब खुलासा हुआ तो देश क्या विदेशों तक कोहराम मच गया। केजरीवाल पर क्या आरोप लगे? केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप। मुख्य सचिव ने 27 अप्रैल 12 मई को एलजी को घोटाले के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपी। एलजी ने 24 मई को पत्र लिखकर बंगले के विशेष सीएजी ऑडिट की सिफारिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन पर 33 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च हुए। उनके ऑफिस पर 19 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च किए गए। पुराने बंगले को रेनोवेशन के नाम पर गिराकर नया बंगला बनाया गया। रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर पीडब्ल्यूडी ने नई इमारत बना दी। काम शुरू करने से पहले लोक निर्माण विभाग ने संपत्ति के स्वामित्व का पता नहीं लगाया। काम की शुरुआती लागत 15 से 20 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसे समय समय पर बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री आवास पर कुल 52 करोड़ 71 लाख 24,570 रुपए खर्च हुए, जो शुरुआती अनुमान से 3 गुना से भी अधिक है। एमपीडी 2021 यानी दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन भी हुआ, जो जमीन से जुड़े मामलों में देश का कानून है। 28 पेड़ काटने की टुकड़ों में परमिशन ली गई।
तो इस तरह केजरीवाल के सरकारी आवास में कथित घोटाले की आवाज बाहर आई। अब जांच तो चल रही है, हिसाब भी लिया जाएगा, ईमानदारी भी बाहर आएगी और घोटालेबाज भी पकड़े जाएंगे। आसार तो लग रहे हैं कि शराब घोटाले से पहले केजरीवाल बंगला घोटाले में नपने वाले हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।